हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिद्धार्थ ऑफिशियल। और मैं हूँ रश्मि। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ अभी चॉकलेट केक, जो कि बच्चों की फरमाइश है। और आज दोपहर के मतलब नाश्ते में, दोपहर के लंच हो गया था, उसके बाद जब वो लोग सो के उठती है, मतलब मेरी बेटी, तो फिर उसे कुछ ना कुछ स्पेशल खाना होता है। तो अभी तो पेपर हो गई है तो स्कूल भी बंद है, तो उसने बोला कि केक बना दो या ब्रेड बना दो। तो मैंने सोचा चलो केक ही बना देते हैं, ताकि सिर्फ केक खा सकते हैं ब्रेड के साथ। तो फिर थोड़े बहुत ही बच्चे खाते हैं, क्योंकि सॉस मैं देती नहीं हूँ और चटनी मैं बच्चे यहाँ पे खाते नहीं केक का बैटर हैं। घर तैयार का कर रही हूँ। केक का बैटर रेडी करने के लिए मैंने इसमें सूजी लिया है एंड जितना क्वांटिटी, मतलब जैसे 1 गिलास का हम बना रहे हैं तो उसमें आधा गिलास सूजी और आधा गिलास गेहूं का आटा लिया है। और मैं तो बिना नापे रखती थी, इसलिए मैं ऐसे क्वांटिटी बता रही हूँ। और ज़्यादा बड़ा केक नहीं बनाना था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा केक फिर हमारा हैवी सा हो जाता है और मतलब मन भर जाता है ऐसे में। तो इसलिए मैंने सोचा छोटा सा केक बनाऊँ, तो मैंने ये ब्रेड वाला ही टीन ले लिया है और इसी में बना लूँगी। आधा तक बनेगा तो छोटा हो जाएगा, सब छोटे छोटे पीसेज खा लेंगे और थोड़ा सा ठीक हो जाएगा फिर। और यहाँ पे मैं चॉकलेट केक का फरमाइश है, मतलब बच्चे ने बोला है चॉकलेट केक, तो मैं यहाँ पे कोकोआ पाउडर डाली हूँ। ये लगभग 2 स्पून डाली मैंने। और इसमें अब ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये मैं तिल का तेल है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दीजिएगा, ज़्यादा डालने से ये होता क्या है, चिपचिपा रह जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद आप इसको दूध में या फिर पानी में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए दूध या फिर वाटर, आप इसको डाल के ऐड करके फिर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेरा ब्लेंडर पता नहीं कहाँ था, और ये छोटी वाली परेशान भी कर रही थी, तो बार बार मैं नीचे उसको बिठा के कुछ दे रही थी कि खाओ, साथ में मैं कर लूँ काम। फिर ये रोने लग जा रही थी, और ये बार बार अभी चलना सीखी है ना, तो बार बार गिर जाती है। तो इसलिए मुझे गोद में लेके काम करना पड़ रहा था। जो एक हाथ से काम नहीं करने में बन रहा था, तो उसको मैं नीचे रख के फिर कर रही थी। इसलिए मैंने ब्लेंडर खोजने में टाइम मतलब स्पेंड ना करके मैंने इसको इसी स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लिया था। हो गया था अच्छे से ब्लेंड ये। और मतलब थोड़ा सा यही रहता है कि इसमें ध्यान देना होता है कि कोई लम्स ना रहे, अच्छे से ब्लेंड करना होता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया मुझे ब्लेंड करने में। और उसके बाद इसमें मैंने शुगर पाउडर में तो मैंने बता ही दिया है कि मैं गुड़ का पाउडर, ये मिश्री का पाउडर डाली हूँ मैं कूट के घर में ही। ये मेरे पास पाउडर अभी ख़त्म हो गया था, तो मुझे फिर मतलब उसी टाइम कूट के डालना पड़ा। आप यहाँ पे शुगर यूज कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ। मैं बच्चों को क्या, मेरे घर में आता ही नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं लाते हैं कि शुगर मतलब चीनी बहुत ही नुकसान करता है, इसलिए चीनी नहीं लाते हैं, घर में यूज़ नहीं होता है। हाँ, बाहर के सामान जैसे स्वीट्स हो गए तो सब खाते हैं, तो उसमें तो होता ही है। तो फिर घर में कम से कम इसको अवॉइड करें। शिवा, मैं तो ऐसे करती थी, सुना देती थी, लेकिन मुझे सबकी याद है। मुझे टेस्ट करना है। टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा ना ये तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कच्चा है ना, वाटर रखा हुआ है इसमें। अच्छा लगेगा। क्या डालेंगे बताओ? पक जाएगा तब अच्छा। नहीं सब कुछ डाल दिया इसमें, सब कुछ डाल दी। बस और ही डाली होगी। मम्मा लाइट है ना? हाँ, लाइट है ना? देखूं? तो बन जाएगा। उतारूंगी, गिर जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसके बाद जो केक टिन है हमारा, मतलब ब्रेड वाला टिन है, तो उसको, आपके पास अगर केक टिन है तो उसको ही, या फिर कोई भी स्टील का बर्तन हो किसी में भी बना सकते हैं, कांच का उसमें भी बना सकते हैं। तो उसको अच्छे से पहले ग्रीस कर लेना है मोल्ड को, और उसके बाद इसमें हमने बैटर डाल देना है। और उसके बाद मैं इसको अब ओवन में डाल रही हूँ। आप इसको तवे पे, कुकर में, कढ़ाई में, कहीं भी बना सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ओवन में ही बना रही हूँ, इसलिए यही शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर आप के घर में अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप कैसे काम मैनेज करते हैं। और मतलब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है। हम बड़ों को दे देते हैं, लेकिन जब तक काम ख़त्म नहीं होता है तब तक वापस बच्चे आ ही जाते हैं। चलो कोई नहीं, ऐसी यही ज़िंदगी है, 1-2 साल और है। और
ये देखिए मैंने सारा डाल लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसको, ये मेरी लक्की कह रही थी मम्मा मुझे बैटर टेस्ट करना है ताकि वो उसको पता चल सके ये सचमुच में चॉकलेट जैसा हुआ है नहीं, मीठा कैसा है। कभी कभी होता है ना कि मीठा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ये पिछली बार जब मैं बनाई थी तो उसमें हुआ था, शुगर पाउडर मैंने बना के रखा था और वो ख़त्म हो गया था। और मुझे लगा कि उस डब्बे में मम्मी ने नमक डाल दिया था, बस थोड़ा सा ही पैकेट में बच गया होगा तो मुझे लगा वो शुगर पाउडर है, मैंने बिना टेस्ट किए उसी को डाल दिया। तो ये मीठे की जगह हो गया नमक। और सोचिए हम जितना मीठा खाते हैं उतना अगर नमकीन कोई चीज़ बन जाए तो वो खाया नहीं जाता। तो इसलिए वो कह रही थी मम्मा मुझे पहले बनाने से पहले टेस्ट करवाओ। तो मैंने बताया नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, अभी पकने के बाद दूँगी। हो गया, इसको मैंने ओवन में डाल दिया है। टेम्परेचर मैंने 130 ही रखा है, 150 नहीं रखे। और जो रॉड है वो मैंने नीचे वाला ऑन किया है। और देन टाइमर 10 मिनट का डाला है। पक्का पक्की 10 मिनट में ये बन गया था। एक सेकंड मम्मा पूछ दो नहीं बोल रही हूँ। क्या है देखो मम्मा को पूछ दो पहले मम्मा हेलो 10 मिनट के बाद मैं फिर से वापस से चेक करने आई हूँ, तब तक ये हो चुका था अच्छे से। तो मैंने सबसे पहले ओवन को बंद किया। ओवन बंद करने के बाद मैं इसको चेक करके दिखा रही हूँ। एक बार तो मैंने चेक कर लिया था, फिर कैमरा ऑन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा भी लग के नहीं आया है। और अब मैं इसको निकाल देती हूँ। ये मैं हाथ से इसलिए निकाली हूँ क्योंकि कुछ टाइम हो गया निकाले हुए, तो ठंडा हो गया था, इसलिए मैं काले हाथ से निकाली हूँ। क्योंकि उस टाइम सिवा रो रही थी, मैं उसके पास चली गई थी, मैं निकाल नहीं पाई थी, सिर्फ ओवन को बंद कर दी थी बस। ये देखिए अभी ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको पलटा बट निकला नहीं। तो इसको फिर से थोड़ा सा चाकू से ऐसा एक तरफ से रह गया था चिपका हुआ, थोड़ा और ठंडा होना था। तो मैंने इसको चाकू से कट कर लिया, मतलब छुटा दिया। जो थोड़े बहुत एयर रहते हैं इसलिए वो फंसा रहता है। तो अब देखिए निकल जाएगा ये। और मैंने इसमें मिश्री का पाउडर डाला था, वो भी जो होता है उसमें करके, तो ये थोड़े थोड़े दाने दाने जैसे रह गए थे, इसलिए चिपका हुआ लग रहा है। ऐसा नहीं तो ऐसा कभी नहीं बनता है मेरा पाउडर। जब डालती हूँ जो ग्राइंडर में ग्राइंड करके डालती हूँ उसमें बहुत अच्छा बनता है। ये कह रही थी मैं काटूँगी केक, तो मैंने बोला चलो काट लो। ये तो आइसक्रीम भी आता है गर्मी में, तो बोलती है नहीं मुझे केक कट करना है, तो वो ऐसे लेके बैठ जाएगी, सारे पीसेस कर देती है, फिर हम सब खाते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। बना तो बहुत यम्मी था, देखने में भी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम सब जा रहे हैं खाने। अभी तो सिर्फ मैं और लक्की हूँ, और एक पीस मैंने लिया था, इसमें से हम दोनों खा लेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे ताकि बाकी लोग भी थोड़ा सा टेस्ट कर ले। और लक्की बहुत खुश हो गई थी, देखिए काटते काटते खाने लग गई है। और उसमें मैंने थोड़े दूसरे बर्तन में निकाल के दिया ऐसे ही। हाँ ये देखिए मैं उसको खिलाऊँगी, बताएगी कैसा लगा। बहुत ही अच्छा बना था सच में। इसके बाद साथ में मैंने भी टेस्ट कर लिया, ये देखिए मैं खा रही हूँ। और तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। ऐसे ही अच्छे और हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।